गुर्दा जिगर निकाला, दूसरे ने 4 लाइनें लिखी। आखिर कैसे ट्रंप की मजबूरी बनी मोदी की जीत। 2 दिन पहले दुश्मन, आज बने जिगरी दोस्त। ट्रंप का टैरिफ यू टर्न और मोदी की मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप ने की किताब जैसी पोस्ट, मोदी ने दिया एसएमएस जैसा जवाब। जाने क्या है भारत की अगली चाल। राजनीति में 48 घंटे भी काफी लंबा वक्त होता है। 2 दिन पहले जो शख्स भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहा था, आज वही शख्स इंडिया गेट की तस्वीरें शेयर करके भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये यू टर्न क्यों? क्या हुआ कि बुरे काका को भारत से दोस्ती करनी पड़ी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉप मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। कल रात जब ट्रंप का ट्वीट आया तो लगा जैसे किसी ने दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा सब कुछ निकाल कर रख दिया हो। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, मेरे दोस्त मोदी को पता नहीं है मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। 25% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इंडिया गेट की फोटो लगाई। फिर उसके बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आया तो वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। जवाब शॉर्ट एंड स्वीट, बस 4 लाइनें। दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र जब मिलते हैं तो फायदा होता है। टैरिफ 18% हुआ, अच्छी बात है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। बस खत्म। एक आदमी पूरा दिल खोल कर रख रहा है और दूसरा 4 लाइन में निपटा दे रहा है। यही है स्टेट्समैनशिप का फर्क। कुमार विश्वास की वो जो बात है वो याद आ गई। मोदी वो च्युइंगम है जो एक बार बालों में चिपक जाए तो मुंडन करवाना पड़ता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ट्रंप इतना घबराए क्यों है? दर्शकों, भारत तो अपना काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो गई है। 27 देशों के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा सबकी लाइन लगी है भारत से डील करने के लिए। विदेश मंत्री जयशंकर तो बस रिसीव कर रहे हैं। आपको भी ट्रेड डील चाहिए, आ जाओ और आप भी भारत के साथ ट्रेड डील करो। भारत को किसी की गरज नहीं थी, लेकिन ट्रंप की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही थी। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी। लोग कह रहे थे कि इसने तो सबको दुश्मन बना लिया है। ब्रिटेन चाइना के पास चला गया, यूरोप इंडिया के पास चला गया और अमेरिका की तो इस वक्त वाट ही लग गई है। अब देखिए ट्रंप के दावों को। पहला, $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। 1 साल में खरीदना है या फिर आजीवन, क्योंकि 1 साल में तो ये हो ही नहीं सकता। टोटल ट्रेड भी इतना नहीं है। दूसरा दावा, भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करके वेनेजुएला से खरीदेगा। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी फनी भी लगती है। दर्शकों, तेल कोई आलू प्याज नहीं है। अब इस राशन की दुकान से खरीदा जाने वाला सामान भी नहीं है। आज इससे लिया तो कल दूसरे से खरीद लिया। वेनेजुएला का तेल हैवी ऑयल है, उसे रिफाइन करने के लिए विशेष प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए जो सिर्फ 4 देशों के पास है, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत। अब रशिया और चाइना तो वेनेजुएला से पहले ही तेल खरीद रहे हैं, तो अमेरिका आया भारत के पास। अमेरिका कहना है भाई तुम क्रूड ऑयल खरीदो क्योंकि तुम ही प्रोसेस कर सकते हो हमारे अलावा। ये दबाव नहीं है, ये ट्रंप की मजबूरी है जो सीधे तौर पर भारत के प्रति झलक रही है। सबसे मजेदार बात, 2 दिन पहले अमेरिकी ऑयल कंपनियों ने ट्रंप से मीटिंग की। उन्होंने साफ कहा, साहब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, हमें पूरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। इसमें कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे और सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो चुपचाप भारत के पास चले आए। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर सर्वेश्वर गोयल की नियुक्ति का ऐलान किया था, लेकिन गोयल आ नहीं रहे थे। अचानक पिछले हफ्ते पता चला कि गोयल ने शपथ ले ली है, अच्छी बातें भी की और फिर ट्रंप के पास गए। हमने इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मैंने सोचा आज तक पता नहीं था क्या, और फिर ट्रंप ने कहा मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। भारत को फोन किया, जयशंकर को अपॉइंटमेंट दिलवा दो मोदी का, और मोदी ने जो कहा वो इस वक्त
सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा सावधानी वाली बात है वो ये है कि आखिर ट्रंप भारत के सामने क्यों झुक रहे हैं। आज प्यार कल नफरत, यही इनकी पहचान बन गई है। इसलिए मोदी ने संतुलन बनाए रखा है और अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, ये सिर्फ ट्रंप के दावे हैं। भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। ट्रंप ने ट्वीट में एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, लेकिन भारत की तरफ से किसी ने एग्रीकल्चर का जिक्र किया ही नहीं है। ना ही रशियन ऑयल बंद करने की बात की गई है। तो ये ट्रेड डील डन किसने कहा? सिर्फ ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा है। भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिलहाल तो ये साफ है कि भारत ने घुटने नहीं टेके हैं, ट्रंप को झुकना पड़ा है। 25% से 18% तक आना ही इनका सबूत है और आगे भी देखना होगा कि ट्रंप इस मामले में और कितना झुकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।